गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज 14 जीके की सीरीज है और इसमें हर रोज की तरह हम वन लाइनर क्वेश्चंस करते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो आपको ये साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। यह सन 1982 में स्थापना हुई थी। नाबार्ड की फुल फॉर्म जो होगी सन 1982 में NABARD नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए ये फाइनेंस जारी करता है। तो समिति का नाम क्या था? शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो क्वेश्चन ये बहुत आता है कि स्थापना कहाँ पर की गई थी, नाबार्ड की फुल फॉर्म बताइए। फुल फॉर्म एक बार और देखिएगा, नाबार्ड NA से क्या बनेगा? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। और समिति का क्या नाम था? शिवरमन समिति। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड के रांची में हजारीबाग के सिंह भूमि में यूरेनियम पाया जाता है। ये झारखंड के रांची। ओके। इसमें एक रेडियो एक्टिव की जो ये हुई थी, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं स्वतंत्र अवस्था में, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आ जाएंगे। तो इसकी स्थापना हेनरी ने की थी, है ना। हेनरी बेकवेल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिवता की खोज की थी 1896 में। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? अरुण ग्रह लेटा हुआ इसलिए बोलते हैं इसको कि जैसे हमारी पृथ्वी पर नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इसमें जो पोल होंगे ये लेटे हुए होते हैं इस टाइप से। इसमें ईस्ट और वेस्ट आएगा पोल, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि 180 डिग्री पर ये झुका रहता है, यानी कि लेटा हुआ ग्रह, अरुण ग्रह बोलते हैं इसी को। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब दिया था? 1945 में दिल्ली चलो का नारा। वैसे गो दहलिया दिल्ली चलो का नारा 3 बार दिया गया है। पहली बार कब दिया गया था? ये 1857 में इसे नारे को दिया था मेरठ के जब विद्रोही थे और ये दिल्ली जब पहुंचे थे 1857 में। दूसरी बार 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान विनोबा भावे ने नारा दिया था। और तीसरी बार ये सुभाष चंद्र बोस ने जब जापान से भारत में आना था उनको, तो तब नारा दिया था भारत चलो, ये दिल्ली चलो का नारा। जब ये कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और हमें अपने राष्ट्रपिता के आशीर्वाद की आवश्यकता, यानी कि गांधी जी के आशीर्वाद की आवश्यकता। ओके। नंबर 5, असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया था? शंकर देव ने। जैसे यहाँ पर शंकराचार्य हुए, भक्ति आंदोलन एक पढ़ेंगे हम इतिहास में, तो उसमें शंकर देव ये कहाँ के रहे प्रचारक? पूर्वोत्तर के, यानी कि असम के क्षेत्र के। असम अरुणाचल प्रदेश उस समय पर एक ही था। क्वेश्चन नंबर 6 में है, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? महाद्वीप जैसे एशिया महाद्वीप को ये बताते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में, जैसे दो उत्तरी, ये एक साउथ हेमिस्फीयर होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। 10% ही साउथ उसमें हेमिस्फीयर में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसी में 90% वाले में उत्तरी गोलार्ध में एशिया आ जाएगा। जैसे एशिया में जैसे चाइना, इंडिया, है ना, इसमें हम देश आ जाएंगे सब। तो मानव घर कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 7, टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? सन 1615 में। और देखना, ये तो टॉमस रो आया था, और हॉकिंस कब आया था? 1608 में, सबसे पहले जहांगीर के दरबार में। प्रथम अंग्रेज यात्री 1608 में। और ये कौन सा था? ये भी अंग्रेज यात्री, तो टॉमस रो, ये 1615 में आया था, और पहली यात्रा 1608 में हुई थी। नंबर 8, एक प्रोटीन अल्फा कैरोटीन कहाँ पर उपस्थित रहता है? चर्म में, है ना, स्किन में हमारी। क्वेश्चन नंबर 9, क्रोमेटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्रोमेटोग्राफी, है ना, एक होगा उसमें घोल बनाएंगे हम, सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं। नंबर 10, बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस किस नाम से जाना जाता है? 15 अगस्त को बांग्लादेश में शोक दिवस, क्योंकि 1875 15 अगस्त सन 1975 को जो अफगानिस्तान के फाउंडर माने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान,
है ना, जो है ना शेख खालिद जिया, उसके फादर का नाम। शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के संस्थापक थे। तो उग्रवादियों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो देश के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की पुण्यतिथि 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाई जाती है। शेख मुजीब की 15 अगस्त 1945 को एक सैनिक विद्रोह की हत्या कर दी गई थी, सैनिक विद्रोह में, है ना, तो उपद्रवी थे, उसमें हत्या, तो ये मनाते हैं। जबकि यहाँ का जो स्वतंत्रता दिवस होता है 16 दिसंबर को होता है। 16 दिसंबर सन 1971 को बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। तो बांग्लादेश का जो फ्रीडम डे है 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था पाकिस्तान से। संस्थापक कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। नंबर 11, किस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी कोयल है? तो कोयल झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी है ना। किस राज्य का? राष्ट्रीय, इसको राजकीय लिखा जाएगा, प्रोविंशियल, राजकीय, राजकीय, ये टाइपिंग गलत होगी, राजकीय पक्षी। जैसा हमारा सारस, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? और मोर। ऐसे ही जो राज्य के होते हैं वो राजकीय, प्रोविंशियल बर्ड, है ना, ये प्रोविंशियल एविस। तो ये झारखंड का हो जाएगा, केरल, इसमें सॉरी कोयल। क्वेश्चन आया हुआ है, वो कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता? तो कोयल नहीं बनाती। ये पीसीएस उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 12, कौन लंदन से टीपू सुल्तान की तलवार खरीद कर भारत लाया? विजय माल्या, है ना, जो किंगफिशर का मालिक भी है, विजय माल्या। इसकी तलवार का वजन 7 किलो और 400 ग्राम है, लगभग समझिए आप 4.5-7.5 किलोग्राम। और इसकी बात है, जो हैंडल था इसका, इसमें एक शेर बना हुआ है, एक ये विशेषता थी। तो लंदन से हमने खरीदी थी, ये लगभग 21 करोड़ रुपए में इसकी नीलामी लगी थी, जो विजय माल्या ने खरीदी, 21 करोड़, है ना, 21 करोड़ में। तो वहाँ के संग्रहालय में खरीदी थी। ओके। नंबर 13, उज्जैन का प्रारंभिक नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, उज्जैन। यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है, शिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। ओके। नंबर 14, वृक्क का क्रियात्मक एकक किसे कहा जाता है? वृक्क का मतलब किडनी, जैसे किडनी होती है, वृक्क या गुर्दा, इसी को बोलते हैं किडनी। किडनी, ये किडनी का चित्र दिखाया गया है। तो किडनी कितनी होती है हमारे अंदर? 2 होती है। तो नेफ्रोन, क्वेश्चन है कि नेफ्रोलॉजी किसे कहते हैं? किडनी का अध्ययन, स्टडी ऑफ किडनी को नेफ्रोन। डॉक्टर को क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट। इकाई को क्या कहेंगे? नेफ्रोन, है ना, याद रखिएगा। और किडनी का कार्य क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण। नंबर 15, धारावर्ष के नाम से किसे जाने जाते थे? राजा ध्रुव को जाने जाते थे धारावर्ष। ओके। नंबर 16, बिना मंत्री पद ग्रहण किए ही सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय कौन थे? चंद्रशेखर, है ना, चंद्रशेखर बने थे। ये जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद बने हैं, 1989 से 91 तक ये रहे, 91 में। नंबर 17, दीवाने अर्जी नामक सैन्य विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? बलबन ने, ना, दीवाने आरिज, ये दीवाने आरिज आता है नाम लिखा हुआ, इसमें अर्जी लिख दिया गया। तो बलबन ने की थी, और इसने चालीसा का दमन भी किया था, चालीसा को हटाया था। चालीसा किसने बनाई थी? चालीसा का दमन किया, यानी कि इल्तुतमिश ने बनाई थी और इसने बलबन ने हटाया था। क्वेश्चन नंबर 18, मोल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोल, है ना, परमाणु की जो इकाई है, अणु, हम उसमें संख्या में नापते हैं, एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या होती है कि एवोगैड्रो क्या? रासायनिक और हम भौतिक विज्ञान में प्रयोग करते हैं। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में एक मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की कुल संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, इसकी परिभाषा होती है। और एसआई यूनिट में जो इसका मान ये होता है, मान 6.23 6.23 इंटू 10⁻10⁻23 होता है, यानी कि 1 ग्राम में इतने मोल हो जाएंगे, इसकी संख्या होती है। नंबर 19, देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। उसकी खंडपीठ कहाँ बनी हुई है? लखनऊ में, यानी कि बेंच। नंबर 20, मानव की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। जैसे कहाँ होती है? थाइज में, जांघ में होती है, ये फीमर दिखाया गया है। ये मानव की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो हड्डियां कितनी होती हैं? 2 होती है, फीमर। सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेप्सिस, ये कान में होती है। नंबर 21, रणजीत सिंह से कोहिनूर का हीरा किससे प्राप्त किया था? सासुजा से, है ना, सासुजा अफगानिस्तान का शासक था। तो इसने, राजा रणजीत सिंह ने सासुजा से कोहिनूर हीरा लिया था। और अफगानिस्तान में कौन लेकर गया था इसको?
यहाँ से नादिर शाह, देखना नादिर शाह ने जब यहाँ करनाल का युद्ध लड़ा था सन 1739 में, उस टाइम पर ये कोहिनूर हीरा लेकर गया था दिल्ली से, लेकिन ये वहाँ जब डेथ हुई फिर बाद में शाह शुजा के पास आया। शाह शुजा राजा रणजीत सिंह से हेल्प मांगने के लिए आया था, तब कोहिनूर हीरा दिया था उसने बदले में, यानी कि इंडिया से गया फिर इंडिया में ही आ गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, रोक मेमोरियल किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद ने जो अपनी तपस्या की थी, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये पांडिचेरी में हुई थी, तमिलनाडु में, ये उसका ये दिखाया गया है। तो बताते हैं कि समुद्र का कुछ भाग इन्होंने तैरकर पार किया था और एक टापू पर, निर्जन टापू पर गए हुए थे, वहीं पर अपना ध्यान लगाया था, तो इसमें ये जगह दिखाई गई, फिर इसको मेमोरियल बना दिया गया, स्मारक। देखना, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में स्थित है और ये पर्यटक स्थल है। 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। एक दिन वे तैरकर इस विशाल शिला पर पहुंच गए। इस निर्जन स्थान पर साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति है तो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। नंबर 23, भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ पर है? हटिया में। हटिया कहाँ है? झारखंड में, झारखंड है ना, एक रेलवे स्टेशन भी जंक्शन के नाम से हटिया। ओके, नंबर 24 देखिएगा, भारत की जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष के बाद। पहली जनगणना कब हुई थी? एक तो हुई थी 1872 में, लेकिन जो आधिकारिक रूप से वो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तब से नियम बनाया था कि प्रत्येक 10वें वर्ष जनगणना होगी भारत में, तो ये किसने बनाया? रिपन ने। और ये किसने बनाया था? मेयो ने, ये मेयो ने बनाया था। मेयो अंग्रेज अधिकारी थे, एक मेयो, तो ये उन्होंने बनाया था नियम। यानी कि पहली अनाधिकृत जनसंख्या 1872 में, और आधिकारिक जनगणना जिसमें हुआ था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना की जाएगी, ये इसने रिपन ने की थी। ओके, नंबर 25, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? जर्मन ने किया था धुरी राष्ट्र, और अलायंस का उसमें अमेरिका वगैरह ये सब थे। अच्छा जी, आगे नंबर 26, स्थायी बंदोबस्त लागू करने में प्रमुख भूमिका किस गवर्नर जनरल की थी? सर जॉन सोर की। स्थायी बंदोबस्त ये 1 साल के लिए लागू किया था, लेकिन स्थायी बंदोबस्त के लिए या जमींदारी व्यवस्था या स्थायी या परमानेंट सेटलमेंट, इसको नाम लगाकर हम कॉर्नवालिस लगाएंगे, कॉर्नवालिस, जो यहाँ के गवर्नर जनरल बने थे। अच्छा, ये लगभग 1793 में हुआ था शुरू यहाँ पर। अच्छा, नंबर 27, इटली का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? मिलान को। मिलान वहाँ का एक प्रमुख शहर है। देखना, जो मैनचेस्टर शहर है ना, ये लंदन में है, ब्रिटेन में। इसको आप कहाँ पर मानेंगे? ब्रिटेन, या तो ब्रिटेन कहेंगे इसको, या फिर इंग्लैंड कहेंगे। ब्रिटेन में मैनचेस्टर आता ना, कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कानपुर। दक्षिण का मैनचेस्टर कौन सा है? यहाँ पर कोयम्बटूर। पूर्व का मैनचेस्टर कौन सा है? ओसाका। ओसाका देश कहाँ है? जापान में। और इटली का मैनचेस्टर कौन सा है? मिलान, मिलान शहर है ना। मैनचेस्टर वहाँ पर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन से उद्योग? जो टेक्सटाइल के होंगे, जो कपड़े के होंगे। तो हमारे यहाँ पर ये जो 3 सेंटर है, कौन कौन से? अहमदाबाद, या फिर कानपुर और कोयम्बटूर, ये भी टेक्सटाइल के लिए, कपड़े मिलों के लिए है। तो इटली का कौन सा है? से मिलान। नंबर 28, अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। अमेरिका का एक राज्य कैलिफोर्निया। भारत का सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं? और ये कहेंगे अहमदाबाद, इसको अहमदाबाद सिलिकॉन वैली। बेंगलोर, सॉरी बेंगलोर, बेंगलोर सिलिकॉन से हम वो बनाते हैं कि सोलर सेल जो होती है। नंबर 29, भारत को स्वतंत्र करने की योजना क्या कहलाई थी? माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान, है ना। जब 1947 में स्वतंत्र हुए थे, तो माउंटबेटन योजना, इसी को मन बाटन योजना भी कहते हैं। मन बाटन, मन बांटने वाली, इसने हमारे मनों को बांट दिया था। नंबर 30 है, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1969 में, 1969 में। जन्म पंजीकरण और मृत्यु पंजीकरण, किसमें? जन्म का और उसका डेट और वो सब लिखे जाएंगे। नंबर 31, पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट। नंबर 32, काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध का प्रतीक। और श्वेत झंडा किसका है? शांति का प्रतीक। अच्छा, नंबर 33, जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? सुल्ज ने दिया था जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? जो कोशिका के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म होगा, इसकी खोज किया था। नंबर 34, पूर्वी तिमोर की मुद्रा क्या कहलाती? यूएस डॉलर, अमेरिकी डॉलर, वहाँ की मुद्रा है पूर्वी तिमोर, जहाँ की राजधानी क्या है? दिल्ली, इसकी राजधानी
दिल्ली ऐसे लिखा जाएगा। हमारी राजधानी क्या है? दिल्ली, और इसकी दिल्ली, पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर। क्वेश्चन नंबर 35, हेलीपुच्छल तारे को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? 2062 में, है ना। ये 76 वर्ष बाद दिखता है, 76 वर्ष के बाद दिखाई देगा, है ना। उत्तर दिशा में दिखाई देता है, नॉर्थ में। नंबर 36, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस के लेखक कौन थे? विश्वनाथ आनंद, है ना। विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी ये मिला था, खेल रत्न पुरस्कार भी। 37, नेल्सन सेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो सेल होती है ना, ये बैटरी जिसको कहते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 38, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम, आम का नाम मैंगोफेरा। अच्छा। 39, गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म क्या था? वैष्णव धर्म थे, है ना। जैसे हिंदू धर्म के होते हैं ना, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, तो ये वैष्णवी थे, गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त, वैसे घटोत्कच भी थे इसमें। नंबर 40, विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? 170 में, कि राज्यों की विधानसभा होगी। तो विधानसभा, जैसे विधानसभा किस किस को मिलाकर बनेगी? एक तो विधानसभा ही होगी और एक विधान परिषद। तो कुछ राज्यों में विधान परिषद है, कुछ में है नहीं विधान परिषद, तो इसको विधानमंडल बोलते हैं। विधानमंडल में क्या क्या आ जाएंगे? विधानसभा प्लस विधान परिषद यदि हो, और प्लस राज्यपाल। आर्टिकल नंबर कितना है? 170। नंबर 40, तो इनको आप साथ साथ याद कीजिएगा और नोट करते रहिए अगर आप इसमें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमने ये उसका कलेक्शन तैयार किया हुआ है, अगर आप करना चाहें तो देखिए। तो आपके लिए बेस्ट एडवाइस ये रहेगी कि आप इनको नोट करते चलें। नंबर 42, रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन कौन सा? फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन एक जेली बनाता है, जैसे इंजरी वाले स्थान पर ऐसी ये जाली का बना लेगा। इसमें जो हमारी आरबीसी होंगी, आरबीसी इसमें फंसती हुई चली जाएंगी, रेड ब्लड कार्बोसेल्स और लाल रक्त कणिकाएं। चूंकि ये डंबल के आकार की होती है, ये डंबल का आकार इस तरीके से होती है ना, ये सिरों से फैली हुई होगी, तो ये इसमें फंस जाती हैं और यहाँ पर इसमें वो बना लेंगे एक परत। नंबर 43, शिवाजी ने किस युद्ध पद्धति को अपनाया? गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला कहिए या छापामार युद्ध नीति को, है ना। ये शिवाजी की जीत का कारण था, गुरिल्ला युद्ध नीति। और बाबर का क्या था? तुलगमा युद्ध नीति। गुरिल्ला वार होता था कि हमला करो, छुप जाओ, क्योंकि महाराष्ट्र की पहाड़ियां ऐसी बनी हुई थी, वहां छुपने के लिए काफी उनको जगह मिलती थी ये शिवाजी के सैनिकों को। क्वेश्चन नंबर 44, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चाल बढ़ जाती है उसकी, है ना, चाल बढ़ जाती है, इसीलिए गर्म करने पर ज्यादा जैसे विस्फोट भी हो जाता है। नंबर 45, किस वजह से कील और पेंच किसी वस्तु को पकड़ते हैं? तो घर्षण के कारण, ये घर्षण के कारण पकड़ते हैं एक दूसरे को। नंबर 46, बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, ढाका से मुर्शिदाबाद कौन लाया था? ये मुर्शीद को लिखा, मुर्शीद को लिखा। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया था? मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, इसको लाया था मीर कासिम, मीर कासिम, इतना मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, ये वहां पर वो बना जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस दौरान। नंबर 47, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ओजोन परत, है ना। ओजोन हमारे लिए किस तरह उत्तरदायी होता है? ये स्किन कैंसर होने से बचाती है, जो कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, जो पैराबैंगनी किरणें होंगी, अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों को रोकती है। नंबर 48, झारखंड में आदिवासी म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? रांची में, है ना, झारखंड की राजधानी रांची। 49, सोडियम बाइकार्बोनेट किस प्रकार का लवण है? अम्लीय लवण है ना, खाने में प्रयोग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके। नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन्स शरीर का विकास करता है? थायरोक्सिन, ये कल की वीडियो में भी रिपीट था क्वेश्चन, इसमें भी है, तो कई बार इसका आया हुआ है। थायरोक्सिन, हार्मोन्स क्या होते हैं? जो शारीरिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हार्मोन्स की कमी से या इनकी अधिकता से विभिन्न प्रकार के रोग होंगे, वो आपको बायोलॉजी में एक टेबल में हम लिखवा देंगे। तो ये हमारे कितने थे क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन। तो आप इनको नोट करते रहिए और मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आए होंगे। अगर नहीं तो फिर भी आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा या कॉल कीजिएगा। ओके, थैंक यू।